नमस्कार। आज हम राजस्थान बोर्ड का क्लास 7 का हिंदी का पाठ 2 पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लव कुश। लव और कुश बड़े होनहार पालक थे। उनका जन्म तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। वे अपनी माता सीता के साथ इसी आश्रम में रहते थे। बाल्यकाल में स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने उनका पालन पोषण किया तथा उन्हें संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान दिया। लवकुश में क्षत्रिय के सभी गुण विद्यमान थे। छोटी सी अवस्था में वे शस्त्र चलाना सीख गए थे। बाण चलाने में तो वे बहुत ही निपुण थे। उनका निशाना अचूक था। वे बड़े वीर और साहसी थे। गुरु वाल्मीकि उनको नित्य प्रति रामायण की कथा सुनाया करते थे। उन्होंने रामायण की कथा कंठस्थ कर ली थी। रामायण की कथा का गान करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना और मुनि कुमारों के साथ खेलना उनका नित्य कर्म था। एक दिन सीता ने आश्रम के बाहर कुछ शोर सुना तो उस तरफ दौड़ी। रास्ते में ही कुश मिल गया। उसने उन्हें बताया कि आश्रम में एक सुंदर घोड़ा आ गया है। उसे हमने पकड़ लिया है और एक पेड़ से बांध दिया है। घोड़ा? किसका घोड़ा? यहाँ कैसे आ गया? चल देखूं तो। कहती हुई सीता कुश के साथ उस स्थान पर पहुंची। घोड़ा सोने के आभूषणों से सज्जित था। उसकी गर्दन में एक स्वर्ण पत्र लटक रहा था। स्वर्ण पत्र पर अंकित था, यह राजा रामचंद्र के अश्वमेघ यज्ञ का अश्व है। यह देखकर सीता घबरा गई। सीता ने कहा, तुम इसे शीघ्र छोड़ दो। लव ने कहा, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, यह बहुत सुंदर है। तुम नहीं जानते इसके पीछे सेना होगी। सीता ने कहा, कोई भी क्यों ना हो, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इसे हमने पकड़ा है, यह हमारा है। कुश बोला। सीता ने भय दिखाते हुए कहा, इसे छोड़ दो, नहीं तो युद्ध होगा। हम युद्ध से नहीं डरते। लव ने निडर होकर उत्तर दिया, हम पुरुषार्थी हैं। आपने ही तो हमें शिक्षा दी है कि पुरुषार्थी युद्ध से भी नहीं डरते। फिर आप हमें भय क्यों दिखा रही हैं? कुश ने लव के स्वर में स्वर मिलाकर कहा। सीता धर्म संकट में पड़ गई। वह महर्षि वाल्मीकि को बुलाने चली गई। क्या पिता पुत्र में युद्ध होगा? सीता अज्ञात अनर्थ की आशंका से सिहर उठी। सीता के जाने के बाद एक सैनिक वहां आया। वह लव से बोला, बालक, यहाँ अश्वमेघ का अश्व तो नहीं आया? कुश ने उत्तर दिया, देखते नहीं वह पेड़ से क्या बंधा है? सैनिक घोड़े की तरफ बढ़ा। लव ने उसे ललकारा, घोड़ा मत खोलना, इसे हमने पकड़ लिया है, यह हमारा है। कैसी बातें करते हो बालकों, यह भी कोई खेल है? अरे, यह राजा राम के अश्वमेघ यज्ञ का अश्व है। इसे वही पकड़ सकता है जो राम से युद्ध करने को तैयार हो। तुरंत ही कुश ने उत्तर दिया, हमें भय क्या दिखाता है रे? सैनिक को बालकों की बातें बाल हट लगी। वह घोड़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। कुश ने उससे कहा, देखो सैनिक, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे बाणों से मारे जाओ, इसलिए घोड़ा खोलने का प्रयास मत करो, चुपचाप लौट जाओ। सैनिक नहीं माना। लवकुश ने युद्ध के लिए ललकारा। सैनिक ने लवकुश पर एक बाण छोड़ा। लव ने बाण से 2 टुकड़े कर दिए। दोनों ओर से बाण चलने लगे। अंत में लवकुश ने सैनिक को हरा दिया। उन्होंने सैनिक के दोनों हाथ पीछे की ओर बांध दिए। फिर उससे कहा, जाकर अपने सेनापति से कहो कि सेना लेकर लौट जाए और किसी दूसरे घोड़े का प्रबंध कर ले। सैनिक चला गया। लवकुश सेना को रोकने के लिए चल दिए। सामने से उन्हें एक विशाल सेना आती दिखाई दी। आगे आगे रथ पर सेना नायक सवार था। राम ने लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु को अश्व की रक्षा का भार सौंपा था। वह इस सेना का नायक था। लवकुश को देखकर चंद्रकेतु रथ से उतरकर उनके पास आया और बोला, तुम राम के अश्वमेघ के अश्व को शीघ्र छोड़ दो अथवा मेरे साथ युद्ध करो। वीर, हम वाल्मीकि के शिष्य हैं, हम कायर नहीं हैं। हम यूं ही अश्व को नहीं छोड़ेंगे, हमसे युद्ध करो और छुड़ा लो। लव ने जम्रकास्त्र छोड़ा। सारी सेना मूर्तिवत हो गई। इधर सीता महर्षि वाल्मीकि के पास पहुंचकर घटना के बारे में बता ही रही थी। ये एक तपस्वी आया और हाँफते हुए बोला, महर्षि शीघ्रता कीजिए, लवकुश के बाणों से वीर लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं।
सीता यह सुनते ही व्याकुल हो उठी। महर्षि वाल्मीकि थोड़ा मुस्कुराए, फिर सीता से बोले, दुखी मत हो बेटी, जो कुछ हो रहा है शुभ ही है। उधर अयोध्या से कुछ दूरी पर विशाल यज्ञशाला बनी थी। आवश्यक तैयारियां चल रही थी। राम प्रसन्न थे कि अश्वमेध यज्ञ का अश्व अब तक बिना रोक टोक के बढ़ा चला जा रहा था। इतने में ही एक सैनिक घबराया हुआ यज्ञशाला में आया। राम को सादर सिर झुकाकर बोला, महाराज, सारे देश का भ्रमण करने के बाद अश्व अयोध्या लौट रहा था, तब वाल्मीकि आश्रम के लव और कुश नामक 2 बालकों ने उसे पकड़ लिया। हमने उन्हें समझाया, वे नहीं माने। आखिर युद्ध करना पड़ा। वे साधारण बालक नहीं हैं महाराज। उनके बाणों में हमारी सेना के अनेक वीर मूर्छित हो गए। वीर लक्ष्मण भी मूर्छित हो गए। यह सुनते ही राम रथ पर सवार हो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुँचे। वे दोनों बालकों से बोले, मुनि बालकों, मेरे अश्व को शीघ्र छोड़ दो। पर बालक कहाँ मानने वाले थे। राम से भी युद्ध करने को तैयार हो गए। इतने में सीता महर्षि वाल्मीकि को लेकर वहां पहुंची। राम को सामने देखकर वाल्मीकि ने कहा, लवकुश, तुम मुझसे अपने पिता के बारे में जानना चाहते थे। यही तुम्हारे पिता हैं, अयोध्या के राजा राम। यह सुनकर राजा राम ने लवकुश को बाहों में भर लिया। मिलन के इस अद्भुत दृश्य को देखकर वाल्मीकि के नेत्रों से हर्ष के आंसू बह निकले। शब्दार्थ: होनहार, अच्छे लक्षणों वाला, सिहरना, कांपना, ललकारना, चुनौती देना। अश्वमेध, एक प्रसिद्ध यज्ञ। अनर्थ, बुरा होना, नुकसान। यज्ञशाला, यज्ञ करने का स्थान। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।